जिस उम्र में हम गली में टायर दौड़ाते फिरते थे, उस उम्र में एक बच्चे ने बनाया आईपीएल में वर्ल्ड रिकॉर्ड। दरअसल लखनऊ वर्सेस राजस्थान के मैच में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया गया और इसने अपनी पहली ही गेंद पर 80 मीटर का छक्का और 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन भी बना दिए। और हम इस उम्र में गली गली में कंचे और टायर दौड़ाते फिरते थे। इस बच्चे के लिए आज तो लाइक सब्सक्राइब बनता है। आरसीबी से मैच हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, मैंने पूरी दुनिया में विराट जैसा खिलाड़ी ही नहीं देखा, क्योंकि पिछले मैच में जिस बॉल पर वो आउट हुए थे, आज अर्शदीप ने उन्हें पहली बॉल ही वैसी डाली और उस पर विराट ने चौका लगा दिया। और मुझे तभी लग गया था कि आज विराट से बचना होगा और हमें हमारे ही घर में हराने की वजह विराट ही बने। आरसीबी से मैच हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, मैंने पूरी दुनिया में विराट जैसा खिलाड़ी ही नहीं देखा, क्योंकि पिछले मैच में जिस बॉल पर वो आउट हुए थे, आज अर्शदीप ने उन्हें पहली बॉल ही वैसी डाली और उस पर विराट ने चौका लगा दिया। और मुझे तभी लग गया था कि आज विराट से बचना होगा और हमें हमारे ही घर में हराने की वजह विराट ही बने। इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, आज शुभमन गिल सेंचुरी भी लगा देते तो भी किंग बाबर आजम का पीएसएल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते। दरअसल पाकिस्तान में चल रहे पीएसएल में बाबर आजम लगातार 3 सेंचुरी लगाने से सिर्फ 297 रन से चूक गए और ऐसा शुभमन गिल ही नहीं बल्कि किंग कोहली भी ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बना सके। हैदराबाद में शर्मनाक हार के बाद कैप्टन पैट कमिंस ने कहा, जिस भी टीम को इस आईपीएल ट्रॉफी को जीतने का सपना भी देखना है तो उसे रोहित को कैसे रोकना है उसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर जो भी टीम रोहित को आउट करने में नाकाम रहेगी उसका रोहित वही हाल करेंगे जो पहले चेन्नई और आज हमारा हाल किया है। विराट कोहली ने कहा, मैं हैरान हूं कि ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मुझे क्यों दिया जा रहा, क्योंकि फील सॉल्ट के आउट होने के बाद मुझसे ज्यादा शानदार और एग्रेसिव बैटिंग देवदत्त पाडिक्कल ने की है। मैं तो सिर्फ उनका साथ दे रहा था और इसलिए ये अवार्ड मुझसे ज्यादा पाडिक्कल डिजर्व करता है। वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर विराट ने एग्रेसिव होकर जश्न क्यों नहीं मनाया? जब यही बात विराट कोहली से पूछी गई तो विराट ने कहा, वैभव अभी सिर्फ 14 साल का है और ये भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। मैं चाहता था आज वैभव सूर्यवंशी आरसीबी के सामने शतक लगाकर अपने सपने को पूरा करे, लेकिन वैभव 16 रन बनाकर आउट हो गए, इसीलिए मैंने वैभव के विकेट पर कोई भी काव्या मरण ने कहा, अगर मुझे पता होता ईशान किशन इतने बेवकूफ खिलाड़ी हैं तो मैं उन्हें 11 करोड़ में कभी न खरीदती। जिस खिलाड़ी को यह नहीं पता कि वो आउट है या नॉट आउट है, उसे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं, तो वो खिलाड़ी मेरी टीम को ट्रॉफी क्या ही जितवाएगा। आज मुझे समझ आया नीता अंबानी ने ईशान को मुंबई से क्यों निकाला। हैदराबाद के सामने आउट होकर रो क्यों रहे थे? आयुष महात्रे जब यही बात आयुष महात्रे से पूछी गई तो उन्होंने कहा, धोनी भाई ने मुझे बहुत उम्मीदों के साथ चेन्नई में शामिल किया है, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता हूं। मैं रोज चाहता हूं शतक या अर्धशतक लगाऊं, लेकिन मैं अपनी गलती से ही आउट हो जाता हूं, इसीलिए मुझे खुद पर रोना आता है। खत्म नहीं होता बे। आप अपने सपने में किस क्रिकेटर से मिलना चाहते हो? जो विराट कोहली से मिलना चाहता है? चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आरसीबी लिखें और एमएस धोनी से मिलने वाले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सीएसके लिखें और रोहित शर्मा से मिलने वाले कमेंट में एमआई लिखें। 100% हारा हुआ मैच जिताने के बाद जॉश हेजलवुड ने कहा, मैंने विराट कोहली जैसा लीडर कभी नहीं देखा, क्योंकि भुवनेश्वर के 18वें ओवर में 22 रन खाने के बाद मैं पहले ही बहुत प्रेशर में आ गया था और जीत की भी उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन विराट ने मुझे भरोसा दिलाया कि मत भूलो, तुम एक ऑस्ट्रेलियन हो, तुम ये कर सकते हो। और फिर मैंने 19वें ओवर में न सिर्फ 1 रन दिया बल्कि जुरैल और आर्चर को भी आउट करके अपनी टीम को अपने घर में पहला मैच जिता दिया। 110 मीटर का छक्का खाने के बाद नूर अहमद ने कहा, जब मुझे केएल राहुल ने 110 मीटर का छक्का लगाया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि मैंने वही बॉल डाली थी जिस बॉल पर विराट भैया को आउट किया था। लेकिन फिर मुझे धोनी भाई ने आकर समझाया कि वो केएल राहुल है और अगर वो तुम्हें 6 मारे तुम उस 6 को उसी समय भूल जाओ, क्योंकि उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। मैच हारने के बाद भी प्रीति जिंटा श्रेयस अय्यर को कॉल करने का इशारा क्यों कर रही थी? और यही बात जब खुद पंजाब की मालकिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं श्रेयस अय्यर को ये बोल रही थी कि अगर मुझे कोई टेंशन नहीं तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, और वैसे भी मैं संजीव गोयनका नहीं हूँ जो पैसों का हिसाब लूंगी, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। आखिर हार्दिक पांड्या ने हारने के बाद अपने बैट को इतनी तेजी से गुस्से में जमीन पर क्यों फेंक दिए, और जब यही बात हार्दिक पांड्या से पूछा गया तो उन्होंने कहा, उस समय दिल और दिमाग में केवल मेरे बच्चे की याद सता रही थी, जिसके कारण मैं आखिरी ओवर में काफी दुखी था। इसी कारण मेरे बैट से रन नहीं आए और धोखेबाज नताशा के याद में अपने बैट को जमीन पर फेंक दिया। क्या आप मेरे बच्चे के लिए लाइक सब्सक्राइब के साथ रेड हार्ट कॉमेंट करेंगे? शाहरुख खान अपनी टीम की इतनी बुरी हार से भी ज्यादा रिंकू सिंह की बैटिंग से इतने दुखी क्यों हैं? दरअसल शाहरुख खान ने कहा, मुझे अपनी केकेआर से भी बहुत ज्यादा अपने देश से प्यार है और इसलिए मैंने रिंकू को 55 लाख के बजाय 13 करोड़ रुपए इसलिए दिए हैं ताकि वो और भी जिम्मेदारी से अच्छा परफॉर्मेंस करे और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीते। लेकिन मैं रिंकू की इस परफॉर्मेंस से बहुत दुखी हूँ।
लगातार तीसरे मैच में जब ऋषभ पंत फ्लॉप साबित हुए तो संजीव गोयनका ने कहा, हमने ऋषभ पंत को इतनी कीमत में खरीदकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। ऋषभ पंत हर मैच में फ्लॉप साबित हो रहे हैं और अपने अंदर बिल्कुल भी बदलाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर काश उस दिन हम श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में खरीद लेते तो हमारी टीम आईपीएल में सबसे ज्यादा ताकतवर होती। ट्रेविस हेड ने कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा सामना मिचेल स्टार्क से हो, क्योंकि जब जब मैं स्टार्क के सामने बैटिंग करने आता हूं तब तब मेरे पैर कांपने लगते हैं और यही वजह है कि स्टार्क ने मुझे 8 इनिंग में 6 बार आउट किया है और इतना परेशान मुझे दुनिया के किसी भी बॉलर नहीं किया है। अश्विनी ने अपने डेब्यू पर जब रहाणे को आउट किया तो हार्दिक पांड्या खुशी से बच्चे की तरह डांस क्यों कर रहे थे। दरअसल हार्दिक ने कहा कि अश्विनी ने खुद मुझे डीप पॉइंट पर फील्डर रखने के लिए बोला था और इसीलिए जब अश्विनी ने उसी पॉइंट के फील्डर से रहाणे को कैच आउट करवाया तो मैं उसके कॉन्फिडेंस की वजह से खुशी में बच्चे की तरह उछलने लगा। आखिरी ओवर में राजस्थान से हारने के बाद धोनी पर क्यों भड़क गए ऋतुराज गायकवाड़। दरअसल जब धोनी मैदान में आए चेन्नई को जीत के लिए 4 ओवर में सिर्फ 50 रन चाहिए थे, लेकिन धोनी और जडेजा टेस्ट खेलने लगे और सिंगल लेते रहे और यही चेन्नई को भारी पड़ गया। अंत में चेन्नई मैच हार गई। पहली बार ऋतुराज गायकवाड़ शर्मनाक हार के बाद कैमरे के सामने ही भावुक हो गए। 26 बॉल में 70 रन बनाने वाले पूरन काव्या को फ्लाइंग किश क्यों दे रहे थे और यही बात जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब मुझसे ट्रेविस हेड का कैच छूटा तो काव्या इस तरह का एग्रेशन दिखा रही थी और तभी मैंने सोच लिया था कि आज ट्रेविस चाहे जितना रन बनाए मैं उससे ज्यादा रन बनाकर काव्या को इस एग्रेशन का जवाब दूंगा। लेकिन जब मैंने इस आईपीएल की सबसे तेज हाफ सेंचुरी मारी तो मैं काव्या को फ्लाइंग किश देने से अपने आप को भी नहीं रोक पाया। शार्दुल ठाकुर के सामने पापा की परी के 300 पार करने वाले बंदे 200 भी पार नहीं कर पाए। दरअसल हैदराबाद वाले हर मैच में 300 पार करने की सोचता है, लेकिन ठाकुर के हाथ इतने लंबे हैं कि पापा की परी के 4 बंदे को आउट करके पर्पल कैप भी जीत लिया और 300 पार करने वालों को 200 भी पार करने नहीं दिया। जब विराट कोहली से पूछा गया कि यश दयाल के एक ही ओवर में 2 विकेट लेने पर आप मैच के बीच में 2 उंगली से क्या इशारा कर रहे थे, तभी विराट कोहली ने कहा कि मैं सीएसके के 2 साल बैन होने का मजाक उड़ा रहा था और सीएसके फैंस की जी जला रहा था। जब श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि आज आपने इतनी तूफानी पारी कैसे खेली, तभी श्रेयस अय्यर ने कहा कि ये पारी केकेआर को खुली धमकी थी कि केकेआर के खिलाफ मैं इससे भी खतरनाक पारी खेलूंगा और केकेआर को उसकी औकात दिखाऊंगा। छक्के से मैच खत्म करने वाले आशुतोष शर्मा ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच शिखर धवन को डेडिकेट करते हुए कहा, जब पिछले साल मैं अपनी टीम को मैच नहीं जिता पा रहा था तो मैंने अपने मेंटोर शिखर पाजी से पूछा कि लास्ट तक बैटिंग करके मैच कैसे जिताऊं, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि खुद पर भरोसा रखो कि मैं मैच जिता दूंगा और आज उन्हीं की बातों को याद कर करके मैंने असंभव मैच को संभव में बदल दिया और इसलिए मैं अपना अवार्ड शिखर पाजी को डेडिकेट करता हूँ। प्रीति जिंटा ने कहा, जब मैंने श्रेयस अय्यर को आईपीएल ऑप्शन में 26 करोड़ 75 लाख में खरीदी तो बहुत लोग मुझे बोल रही थी पैसा बर्बाद हो गया। आज श्रेयस अय्यर मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जब श्रेयस से पूछा गया कि पहले तो आप आराम से बैटिंग कर रहे थे लेकिन अचानक सिर्फ छक्कों और चौकों से क्यों बात करने लगे, तो उन्होंने कहा, जब हमारे 2 बॉल पर 2 विकेट गिर गए तो हमारी मालकिन टेंशन में आंखें बंद कर ली थी और वैसे भी जिस मालकिन ने मुझे 27 करोड़ देकर कैप्टन बनाया है तो मैं उसे टेंशन में कैसे देख सकता था, जिसके बाद तो मेरी इस तबाही के बाद प्रीति मैम की ये खुशी भी देख सकते हो। ईशान किशन ने कहा, मैंने आईपीएल के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया हूं। इस बार मैं आईपीएल में तबाही मचाने वाला हूं और भारतीय टीम को यह दिखा दूंगा कि मैं भी इंटरनेशनल मैच खेलने के लायक हूं। मैं इस बार आईपीएल में इतना रन मारूंगा कि मुझे खुद टीम इंडिया में लोग वापसी कर देंगे। विराट ने तो बुमराह को विश्व का नंबर 1 बॉलर बता दिया, लेकिन रोहित ने बुमराह को लेकर ये क्या बोल दिया। दरअसल रोहित ने कहा, मैंने दुनिया के लगभग सभी बॉलरों की छक्कों से पिटाई की है, लेकिन मैं अभी भी अपनी बैटिंग से इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी भी बुमराह का सामना नहीं किया है और जिस दिन मैं जसप्रीत बुमराह को छक्के लगा दूंगा उस दिन मैं खुद अपने आप को दुनिया का सिक्सर किंग मानूंगा। मुंबई ने दिया था धोखा सनराइजर्स हैदराबाद से, मार मार कर बताएं कि कौन है चोखा। जी हां दोस्तों, आज के सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहे मुकाबला में ईशान किशन ने तहलका मचा दिए और सभी को बता दिए कि ईशान किशन को छोड़ने का परिणाम क्या होता है और ट्रेविस हेड के बिगाड़ने पर ईशान किशन ने मात्र 45 गेंदों में अपना सेंचुरी पूरा कर लिया। तो दोस्तों, आप सब ईशान भाई के लिए कमेंट में रेड हॉट जरूर करें और इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें। जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि T20 के नंबर 1 कप्तान होते हुए भी आप सीएसके जैसी टीम से कैसे हार गए, तभी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमारी टीम में हार्दिक और बुमराह नहीं थे, इसी वजह से हम यह मैच हार गए। ट्रेविस हेड ने कहा, बीसीसीआई ने मुझे आउट करने के लिए एक ही मैच में 3-3 न्यू बॉल का रूल तो अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ न्यू बॉल से दिक्कत होती है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है कि इस रूल से विराट कोहली दोबारा कम से कम 5 सेंचुरी लगा सकते हैं क्योंकि आईपीएल में न्यू बॉल से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती।
पिछले साल पूरी दुनिया से ट्रोल होने के बाद इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने फैंस के लिए कहा कि जब मैं बैटिंग करने आऊं तब चिल्लाओ, जब मैं बॉलिंग करने आऊं तब चिल्लाओ, टॉस के लिए आऊं तब चिल्लाओ और जब छक्का मारूं तब चिल्लाओ। और इस बार मैदान पर हार्दिक और कमेंट में हार्दिक चिल्लाओ और मैदान पर ब्लू के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इस बार हार्दिक भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। आईपीएल शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस के फैंस को लगा बहुत बड़ा झटका। दरअसल जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 के लिए पहले कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उनका इंजरी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है।